हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है, निष्कपट में कौन सी संधि है? निष्कपट में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यड़ संधि? निष्कपट में कौन सी संधि है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। तो निष्कपट में नि प्लस कपट दोनों मिलाकर निष्कपट बन जाएंगे, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, चतुर्मुख किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि का, तत्पुरुष का या फिर कर्मधारय का? चतुर्मुख किस समास का उदाहरण है? तो याद कर लीजिएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची क्या है? जल है, वायु है, अग्नि है या फिर पृथ्वी है? अनल का पर्यायवाची क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्नि। इसका आग भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षीण का विलोम है? दुर्बल है, पुष्ट है, पतला है या फिर अल्प है? क्षीण का विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्र किस प्रकार का वर्ण है? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या फिर अयोगवाह है? स्र किस प्रकार का वर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा सी। तो स्र स प्लस र से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है खुश होना, बहुत शोर करना, रोना या फिर भागना? आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुत शोर करना। अगला क्वेश्चन है, दुर्गंध में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि? राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, बहुव्रीहि का, कर्मधारय का या फिर द्वंद्व समास का? पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास का। पीला है, इसका हो जाएगा विग्रह, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नभ का पर्यायवाची नहीं है? आकाश है, गगन, अंबर या फिर पवन? नभ का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि पवन किसका पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, उदार का विलोम है? कृपण, दयालु, विशाल या फिर सरल? उदार का विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा ए, कृपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर प्लुत स्वर? औ किस प्रकार का स्वर है? राइट आंसर हो जाएगा बी, दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन है, नाको चने चबाना का अर्थ है खाना, कठिनाई में डालना, भाग जाना या फिर डर जाना? नाको चने चबाना का अर्थ है, राइट आंसर बी, कठिनाई में डालना। अगला क्वेश्चन है, निराश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि? निराश में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशानन किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का, बहुव्रीहि का, कर्मधारय का या फिर अव्ययी भाव का? दशानन किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुव्रीहि का। इसका विग्रह हो जाएगा 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण।
तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शशि का पर्यायवाची है, सूर्य है, चंद्र है, तारा है या फिर अग्नि है। शशि का पर्यायवाची पूछा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्र। अगला क्वेश्चन है। मित्र का विलोम है, शत्रु, साथी, बंधु या फिर सज्जन। मित्र का विलोम पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह किस वर्ग का व्यंजन है, कंठ, तालव्य, ओष्ठ या फिर अंतस्थ। ह किस वर्ग का व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, कंठ का। अगला क्वेश्चन है। हाथ पैर फूलना का अर्थ है खुश होना, डर जाना, दौड़ना या फिर सोना। हाथ पैर फूलना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, डर जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजर्षि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। राजर्षि में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है। वायु का पर्यायवाची है जल, पवन, अग्नि या फिर धरा। वायु का पर्यायवाची है, राइट आंसर बी हो जाएगा, पवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन का विलोम है सरल, भारी, मजबूत या कठिनतर। कठिन का विलोम है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ए किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर प्लुत स्वर। ए किस प्रकार का स्वर है, राइट आंसर हो जाएगा बी, दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन है। दाल में काला होना का अर्थ है स्वाद खराब, कुछ गड़बड़ होना, खाना बनाना या फिर रंग बदलना। दाल में काला होना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा कुछ गड़बड़ होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वमेध में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। अश्वमेध में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक का पर्यायवाची है, ग्रंथ है, कागज है, लेख है या फिर शब्द है। पुस्तक का पर्यायवाची, राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश का विलोम है अंधकार, उजाला, ज्योति या फिर दिन। प्रकाश का विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा ए, अंधकार। अगला क्वेश्चन है। ञ किस वर्ग का व्यंजन है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत्य। ञ किस वर्ग का व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, तालव्य। तालव्य में और कौन कौन आते हैं, तो च, छ, ज, झ, य। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आंख दिखाना का अर्थ है, आंख दिखाना मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा है तो इसका ऑप्शन दिया है देखना, डराना, रोना या फिर हंसना। आंख दिखाना का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, डराना। अगला क्वेश्चन है। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष का, बहुब्रीहि का, कर्मधारय समास का या फिर द्वंद्व समास का। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है, इसका विग्रह हो जाएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का पर्यायवाची है पशु, मानव, देव या फिर जीव। मनुष्य का पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 30 में से कितने आप लोग के सही हुए कमेंट में बताइए और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।